जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद इस डेली करंट अफेयर में आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। तो अप्रैल फूल आप लोग मना रहे होंगे, है ना? मतलब अप्रैल फूल बनाते होंगे एक दूसरे को, इधर उधर अपने दोस्त यार लोगों को। तो देखो, बेवकूफ़ कम बनाना लोगों को, लेकिन जो है एंजॉय ज़रूर करना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहना है और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पहले से अगर इस चैनल में हो तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। जीवन में अगर आप दोस्ती की महत्वता को जानते होंगे तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो दोस्त होता है वो आपके लिए जीवन में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। अपने मतलब कहा जा सकता है मार्गदर्शक के साथ साथ आपको हर जगह उसका सपोर्ट दिखाई देगा। तो जो भी आपका दोस्त है उसके साथ अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और बिल्कुल मस्त रहें। क्लियर? चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए वीनस ऑर्बिट मिशन की योजना बना रहा है? तो कौन सा संगठन है? इसरो। मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। रोशनी देवंगन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ग्रह? तो आपका शुक्र ग्रह में जाकर कार्य करने का या उसमें खोज करने की पहल या परियोजना बना रहा है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें। आइए, भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि म्यांमार में बहुत ही खतरनाक जो है भूकंप आया। लगभग उसका रिएक्टर स्केल में जो नाप है 7.7 के आसपास है। ठीक है, और जब वो भूकंप आया तो भारत उसका पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश होने के नाते ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसने स्टार्ट किया है भारत ने। अब भारत जो स्टार्ट किया है उसमें क्या है? तो रसद के सामान, इलाज के सामान, ये सभी चीज़ें मतलब कहा जा सकता है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, फाइटर्स जेट के माध्यम से जो है आपका, है ना, हवाई मार्ग के माध्यम से ये प्रोवाइड कर रहा है। म्यांमार के लिए काफ़ी ये दुखद है कि म्यांमार और साथ ही साथ थाईलैंड में भी इसका असर देखने को मिला है। तो बहुत ही खतरनाक भूकंप आया है। भूकंप क्यों आता है? तो भूकंप जैसे देखो यहाँ पर, पहले ये देख लो, कम से कम 1000 लोगों को मारे गए थे मतलब कि इस भूकंप से। लेकिन कई अमेरिकी भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार म्यांमार में 10,000 से ज़्यादा लोग, ओ माई गॉड, इतने सारे लोग जो है यहाँ पर मारे जाने की या उनकी मृत्यु होने की संभावना है। ठीक है, चलो आए। भूकंप क्या है? जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप होता है। ठीक है, सिंपल सा। और इसमें जो बल लगता है वो अवकेंद्रीय और अब अधिकेंद्रीय बल लगता है। मतलब कि पृथ्वी के धरातल में स्थित जो मैग्मा है वहाँ से लेकर, अगर हम क्रस्ट या कहा जा सकता है कि जो भूपर्पटी के ऊपरी भाग है, इसमें 7 लेवल होते हैं। इनमें हलचल और इनमें जो है आपकी क्रियाओं की वजह से ये होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से भूकंप को नापा जाता है। ठीक है ना? इस उपकरण का नाम है सिस्मोग्राम कहा जाता है इसे। ठीक है, और अगर हम भूकंप के रिएक्टर और मार्कली स्केल से भी मापा जाता है ना? मतलब कि भूकंप के रिएक्टर और भूकंप को रिएक्टर और मार्कली स्केल से भी नापा जाता है। रिएक्टर जो है वो स्केल, रिएक्टर स्केल 0 से 9 पैमाने तक के का होता है। ऐसे आपको दिखाई देगा वो स्केल, और ये है सिस्मोग्राफ। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अगला है मेरे प्रिय साथियों प्रश्न, भारत ने परमाणु मिशन के तहत 2047 तक कितनी गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परमाणु मिशन के तहत जो है परमाणु ऊर्जा की पहल या परमाणु ऊर्जा की महत्वता और परमाणु ऊर्जा के स्रोतों का विकास कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 100 गीगावाट जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक की ये क्षमता है कि आसपास के क्षेत्र को हरित अनावरण बनाना है। प्रदूषण होने वाले जो ऊर्जा के स्रोत है उन सभी ऊर्जा के स्रोतों को जो है कम करना और परमाणु ऊर्जा में स्विच करना मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर तो जो थोरियम होता है जिसे हमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है उसका भंडारण का अकेला 21% भारत के पास है, जिसमें जो है आपका
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, जो कि छोटे छोटे रिएक्टर्स होते हैं। अच्छा, मतलब उसको आसान जगह में रखा जा सकता है, कम जगह घेरता है और उससे ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो भारत का ये लक्ष्य है और 2047 तक ऊर्जा से 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो भारत की कुल ऊर्जा का 10% होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नाग मिसाइल सिस्टम की खरीदी के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? नाग मिसाइल सिस्टम जो है वो दुश्मन और आपके आसपास के जो भी युद्ध स्थल और साथ ही साथ युद्ध में उपयोग किए जाने वाले जो हथियार हैं उनमें से ये नाग मिसाइल एक है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। ये आम व्हीकल निगम लिमिटेड या आम व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ जो है इसका समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, अनुबंध हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छे मारक क्षमता वाले नाग मिसाइल्स बनाए जाएंगे। और इसमें सहयोगी कौन होगा? तो DRDO होगा, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होगा, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। नई दिल्ली में मुख्यालय है। समीर वी कामत इसके क्या है? तो अध्यक्ष है। और इसके कार्य जैसे कि मैंने बताया कि अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी विकास करना, आत्मनिर्भरता को हासिल करना, सशस्त्र बलों को समर्थन देना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का और सैनिकों की सुरक्षा का कार्य DRDO का होता है। ठीक है, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की 10 शीर्ष आपका अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल होने वाली भारतीय महिला तीसरे नंबर की हैं। आप लगा सकते हो इसका आंसर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नाडर फैमिली की बच्ची या रोशनी नाडर जो है वो विश्व की सबसे आपका रिचेस्ट महिलाओं में से एक है। ठीक है, जो कि 3rd पोजीशन में है, देख सकते हो आप। वह भारत की सबसे धनी महिला और देश की तीसरी सबसे अमेरिकी व्यक्ति अमीर व्यक्ति बन गई है। ठीक है, और ये जिनका नाम क्या है? रोशनी नाडर फैमिली से है। इनकी संपत्ति की बात करें तो 3.5 लाख करोड़, मतलब कि 40 अरब अमेरिकी डॉलर इनकी संपत्ति है। क्या बात है। इनके पिता की बात करें तो शिव नाडर है, HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और HCL टेक्नोलॉजी की ये अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, रोशनी नाडर। क्लियर, चले आगे। भारतीय नौसेना ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अपने दूसरे प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो ऑन स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या रखा है? अच्छा, ये नौसेना का क्या है? तो एक जहाज है जिसका नाम क्या रखा गया है? तो तवस्या। ये देख सकते हैं आप, ऐसे तवस्या दिखाई दे रहा है आपको। इसमें काफ़ी अच्छे सिस्टम लगे हुए हैं, लाइक इससे आप मिसाइल्स दाग सकते हैं और अंडर वाटर हमला हो सकता है, मतलब हमला कर सकते हैं, पानी के नीचे पनडुब्बी उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? तवस्या, है ना। और 11356 फॉलो ऑन स्टील फ्रिगेट इसका प्रोजेक्ट नेम है और तवस्या इसका नाम है। क्लियर है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मार्च 2025 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया? रिवीजन मोड में आ गए हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास का 14वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर शुरू हुआ। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम है इंद्र। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2025 में 35 संशोधन के तहत ऑनलाइन डिजिटल विज्ञापनों पर कितने प्रतिशत इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स कहा जाता है इसे खत्म करने का प्रस्ताव रखा? तो 6%। और अब मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के भी इसमें प्रतिक्रिया आई है कि इस प्रकार का जो है, डोनाल्ड ट्रंप बोलता हूँ भाई, हाँ, मतलब अमेरिकी जो मतलब जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन लोगों का भी इसमें जो है बयान आया है कि इसे जो है ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से जितने भी विदेशी व्यापार हैं वो भारत की तरफ संकेंद्रित रहते हैं। क्यों संकेंद्रित रहते हैं? क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की 142.86 करोड़ जनसंख्या। और इसका आकलन किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो मेरे प्रिय साथियों, उसके अनुसार भारत एक बहुत बड़ा व्यापार का क्षेत्र है, तो ये टैक्स
नहीं देना चाहिए। ठीक है, मनीषा भनवाला जो है वो महिला पहलवान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सहकार टैक्सी सेवा शुरू की है? तो ओला उबर के तर्ज पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे स्टार्ट कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्त किया है? ठीक है, मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक हैं, मतलब कि क्या है, तो डायरेक्टर हैं। ये आपके लिए प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना है। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। आजकल मैं सेशन बहुत काफ़ी छोटा रखता हूं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लोग को जल्दी पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।